Hi there, this is भोलेनाथ ताम्रकार and I welcome you all in the classes of Easy Pharmacology। मेरा आज का टॉपिक है सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसका पहला वर्ड सिग्नल, जो आप मोबाइल से सिग्नल भेजते हो या रिसीव करते हो वहीं से आया था। वैसा ही सिग्नल हम भी यूज़ करते हैं। जब आपको पेन होता है तब आप पेन किलर यूज़ करते हो। जब आपको मलेरिया हो जाए तो एंटी मलेरियल यूज़ करते हो। वायरल इन्फेक्शन में एंटीवायरल यूज़ करते हो। ऑल ओवर जो ड्रग है वो एक तरीके का सिग्नल है। दूसरा पार्ट था ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन आया था ट्रांसड्यूसर से। ट्रांसड्यूसर वो एपरेटस है जो एक पर्टिकुलर टाइप के सिग्नल को दूसरे फॉर्मेट में बदल देता है। लाइक थर्मल सिग्नल को वो एनालॉग सिग्नल में बदल देगा। एक लाइव एग्जांपल लेते हैं जहां पर मेरे पास है गाबा रिसेप्टर। इस गाबा रिसेप्टर में जब ड्रग आता है एक केमिकल सिग्नल के फॉर्मेट में, तब ये इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है और एक पोर क्रिएट कर देता है। इस पोर से क्लोरीन अंदर एंट्री करेगा। यहाँ पर क्लोरीन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंट्रासेलुलर बढ़ जाएगा और जब इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तब ये नर्व इम्पल्स को ब्लॉक कर देगा। हमारा सिग्नल केमिकल के फॉर्मेट में आया था और अब ये इम्पल्स को रोक रहा है। सिग्नल ट्रांसडक्शन कंप्लीट अप हो जाता है। एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं जहां पर है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल रिसेप्टर और उसके इंट्रासेलुलर साइड पे है एक ट्राइमरिक प्रोटीन। इस ट्राइमरिक प्रोटीन के पास गुआनिन डाइफॉस्फेट था, जिसके कारण आप इसे जी प्रोटीन कहते हैं। ये पूरा रिसेप्टर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वो पार्ट जो ट्रांसमेम्ब्रेन है और वो पार्ट जो सेल के अंदर है। जो पार्ट ट्रांसमेम्ब्रेन था, ड्रग वहां पर आकर के बाइंड हो रहा है, इसलिए उसे बाइंडिंग डोमेन कहेंगे। दूसरे साइड पे जो इफेक्ट देगा उसे इफेक्टर डोमेन कहते हैं। एगोनिस्ट से बाइंड होने पर गुआनिन डाइफॉस्फेट गुआनिन ट्राइफॉस्फेट से रिप्लेस किया जाता है। इसके कारण ये डिसोशिएट भी होता है अपने रिसेप्टर से और जी अल्फा को जीटीपी के साथ सेपरेट आउट कर दिया जाता है बीटा और गामा से। और अब ये टारगेट करते हैं फॉस्फोलाइपेज सी को और दूसरे साइड पे एडिनाइलिल साइक्लेस को। अगर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फॉस्फोलाइपेज सी को टारगेट करता है तो उसे जी क्यू से सिंबॉलिफाई किया जाता है। दूसरे साइड पे अगर ये एडिनाइलिल साइक्लेस को स्टिमुलेट करे तो एस फॉर स्टिमुलेशन इसे जी एस से सिंबॉलिफाई करते हैं। अगर ये इनहिबिट करता है तो उसे जी आई से सिंबॉलिफाई कर देंगे। और अब जीपीसीआर के मेरे पास 3 सब टाइप अवेलेबल हैं। पहला है जी क्यू, दूसरा है जी एस और तीसरा है जी आई। जी क्यू सब टाइप का प्राइम वर्क है फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करना, और ये फॉस्फोलाइपेज सी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड के फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल डाइफॉस्फेट को कन्वर्ट करता है डाइएसिल ग्लाइसरॉल और इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट में। इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट सार्कोप्लाज्म को कैल्शियम के रिलीज के लिए एक्साइट करता है और ये कैल्शियम मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, जो एक्टिन और मायोसिन के कपलिंग को फिजिबल कर पाता है, जिसके कारण आपको मिलता है स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन। दूसरे साइड पे डाइएसिल ग्लाइसरॉल फॉस्फोकाइनेज सी एक दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और ये एंजाइम मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल ion channel, enzymes, transcription pattern and cytoskeletal protein का एक्टिवेशन। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के पास दूसरा प्राइम एंजाइम है एडिनाइलिल साइक्लेज, जो जीएस के इफेक्ट में आने के कारण एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक एएमपी में बदल देगा और ये साइक्लिक एएमपी अगेन मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल ये रिलीज कराता है कैल्शियम को, जिससे कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। ये फॉस्फोरिलेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को, जो हार्मोन सिंथेसिस और न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन को मॉड्यूलेट कर सकता है। अगर ये एडिनाइलिल साइक्लेज सिस्टम जीआई जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अफेक्ट में आता है तो स्टार्टिंग में ही इनहिबिट कर दिया जाएगा और पूरे का पूरा कैस्केड इनिशियल में ही रोक दिया जाएगा। फॉर दिस सम अप, जीक्यू इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट और डायसिल ग्लाइसरॉल के थ्रू अपना एक्शन देता है। एग्जाम्पल है हिस्टामाइन का 1 रिसेप्टर और एड्रेनर्जिक का अल्फा 1 रिसेप्टर। दूसरे साइड पे जीएस एक्टिवेट करता है एडिनाइलिल साइक्लेस को, एग्जाम्पल है बीटा रिसेप्टर। लास्ट है जीआई जो डीएक्टिवेट करता है एडिनाइलिल साइक्लेस को, एग्जाम्पल है अल्फा 2 रिसेप्टर। At last, I want to put my special thanks to Mr. Vinay Deshmukh sir and Mr. Shiv Bharadwaj sir, who helped me a lot to create this video. And thank you for watching us. Please like, share and subscribe it for more videos. Thank you.